मैं पिछले 3 सालों से हनुमान चालीसा को पढ़ रहा हूँ। रोज़ 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को मैंने अपने फ़ोन में अलार्म सेट किए हुए हैं और जब हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम होता है तो वो अलार्म बजते हैं और मुझे याद आता है कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, टाइम हो गया है, एंड उसके बाद मैं उसे पढ़ता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि इतने सालों से हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी ज़िंदगी में इसका क्या क्या असर पड़ रहा है, ये सब जानेंगे। उससे पहले मैं हनुमान चालीसा के कुछ अर्थ आपको जानना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब मेरा शरीर निर्बल है, मुझे शारीरिक बल, समृद्धि, ज्ञान और दुखों दोषों का नाश करिए भगवान। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उद्देश्यों का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वो लंका के राजा बने और ये सारा जग संसार जानता है। सब कुछ लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब जो आपकी शरण में आता है उसे सभी चीज़ों का आनंद मिलता है और जब आप खुद रक्षक हो तो किसी और चीज़ से क्या डरना। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे आपको पहले ही पता लग गया होगा कि जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत मीलों दूर तक नहीं मिलते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी का जप करता है उसे कोई भी रोग पीड़ा कुछ नहीं होता है, सब मिट जाते हैं। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले वो सब बंधनों से छूटकर परमानंद मिलता है उसे। यूँ तो पूरा हनुमान चालीसा अनोखा है, बट जब मैंने दिन में 3 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे अब भी याद है कि मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए वो चुटकियों में हल हो जाता है, और आज भी अगर मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो उसका ऐसा रास्ता निकलता है कि सब ठीक हो जाता है और पहले से और बढ़िया हो जाता है। मैंने 8th क्लास में किताब तक नहीं खरीदा था। एक मैथ का सम करने में मेरे को एक हफ्ता लग जाता था। टीचर ने एक कॉपी पर वहाँ पे लिख दिया था कि मैं पेपर में फेल हो जाऊँगा और वहाँ पे अपना साइन करके मुझे दे दिया था। और 8th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम था और जब मैंने एग्ज़ाम दिया और जब उसका रिज़ल्ट आया तो सब हैरान हो गए। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था एंड 10th क्लास में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ रहा था एंड किसी परेशानी की वजह से मैं एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाया। और जिस दिन पेपर होना था 10th क्लास का उससे एक दिन पहले मैं यूपी गया और पेपर देने के लिए। सबको यही डर लगा था कि मेरा क्या होगा, मैंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की है सही से। देन मैंने पेपर दिया एंड पेपर के कई महीने बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे, सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरे थे। और ये देख के मेरे घर के लोग, मेरा पूरा गांव भाई हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा ना भाई, बुद्धि का सागर मिल जाएगा यार। तो हम सभी रात को जब सोते हैं तो कई सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं। जिस दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जिस दिन आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है उस दिन आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार ज़रूर करके देखना, आप कई दिन करके देखना, आपको बुरे सपने आएंगे ही नहीं जिस दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, मुझे कभी बुरे सपने आते ही नहीं हैं। अब आती है पैसों की परेशानी, तो ये सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। मुझे अभी भी पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बट कोई ऐसा ना ऐसा रास्ता निकल जाता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है पैसों की वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, 10-15 दिन रह गए हैं और मेरे पास पैसे हैं सिर्फ 300 रुपये और मेरा रिचार्ज होगा 660 रुपये का। अब मेरे पास पहले 1 भी रुपये नहीं थे और मैं अपने घर से रिचार्ज के लिए पैसे नहीं लेता हूँ, तो मेरे पास 1 भी रुपये नहीं थे। तो मैं बहुत टेंशन ले रहा था कि कैसे होगा इस बार का रिचार्ज, बस 10-15 दिन रह गए हैं। बट एक गेम से मैंने 300 रुपये विड्रॉ कर लिए और वो 300 मेरे अकाउंट में अभी भी है। एंड मेरा एक अमृतसर का भाई है तो उसके लिए मैं थंबनेल बनाया करता था, उसको मैं थंबनेल बना के सेंड कर देता था तो वो अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाता था, तो वो सारा थंबनेल मैं उसे बना के देता था। एंड अभी उसने मेरे को व्हाट्सएप पे बोला है कि तू अपना पेटीएम दे देना, मैं उसमें 500 रुपये तुझे सेंड कर दूँगा और तू मतलब थंबनेल के लिए जो मैंने थंबनेल बनाया है। तो देख सकते हो भाई पैसे का जुगाड़ अपने आप ही हो गया और स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हो। मतलब गाइस प्रॉब्लम तो आती है बट यूँ सॉल्व हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। तो स्टार्टिंग में जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो मैं भगवान से मांगा करता था कि प्लीज़ मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, बट फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम निकलने के बाद मैंने ये चीज़ छोड़ दी। एक बार मैं भागवत कथा सुन रहा था तो जो कथा सुना रहे थे उन्होंने बोला कि भगवान से कुछ मांगो मत, जो मिलना होगा, जो भगवान को लगता है कि आपको सही में उसकी ज़रूरत है वो आपको अपने आप मिल जाता है। तो
तो उस दिन से मैंने सब कुछ मांगना छोड़ दिया और जो मुझे ज़रूरत होता है वो अपने आप मिल जाता है। आज भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और कुछ भी नहीं मांगता हूँ और जो मुझे ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे अपने आप ही मुझे मिल जाती है। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़िए और फिर देखिए कि आपके साथ क्या चेंजेस हो रही हैं और आपका जो लाइफ है वो कैसा बदल जाता है। तो आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और सभी कमेंट में जय हनुमान जी ज़रूर लिख के जाना और सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बजरंगबली।